गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको साइंस का 14 चैप्टर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसे आपको रीड करा रही। योर एल्डर माइट हैव कॉजन यू अगेंस्ट टचिंग एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विथ वेट हैंड। आपके जो एल्डर है वो आपको क्या कहते हैं कि आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को मतलब विद्युत उपकरणों को गीले हाथों से टच नहीं करेंगे। बट डू यू नो वाई इट इज़ डेंजरस टू टच एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस विथ वेट हैंड। पर आप ये जानते हैं कि ये क्यों डेंजरस होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को गीले हाथों से टच करना। वी हैव लर्नड अर्लियर दैट द materials which allow electric current to pass through them or good conductor of electricity। हम ये इजीली जानते हैं कि ये जो मटेरियल होते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर कहते हैं। ऑन द अदर हैंड मटेरियल विच डू नॉट अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम ईजीली आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो इजीली इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर कहते हैं। इन क्लास 6 वी मेड अ टेस्टर टू टेस्ट वेदर अ पर्टिकुलर मटेरियल अलोज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट इज नॉट। डू यू रिकॉल हाउ द टेस्टर हेल्प अस डिसाइडिंग दे। आपने क्लास 6 में देखा होगा कि जो टेस्टर है वो क्या करता है, पर्टिकुलर मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है या नहीं होता उसको चेक करता है। डू यू रिकॉल हाउ द टेस्टर हेल्प अस डिसाइडिंग दिस। आप जानते हैं कि टेस्टर किस तरीके से हेल्प करता है, ये आप इसको क्या कहते हैं, टेस्टर कहते हैं। और किस तरीके से बताता है कि इलेक्ट्रिक करंट पास होगा या नहीं होगा। वी फाउंड दैट मेटल सच एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयरस मटेरियल सच एज रबर। हम क्या देखते हैं, वो मेटल्स जिससे कॉपर और एल्यूमिनियम जो रहता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। और जो मटेरियल रबर रहता है, प्लास्टिक रहता है और वुड रहता है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। ठीक है, तो मेटल में से हमेशा इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, जबकि दूसरे इसमें जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास नहीं होगी। सो फॉर वी हैव यूज्ड इन सॉलिड स्टेट, बट व्हाट अबाउट लिक्विड्स। डू लिक्विड आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेट अस फाउंड इट। तो चलो अपन कुछ चीज़ करते हैं। सॉलिड जो रहते हैं उसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, लिक्विड जो रहते हैं उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इसको अपन चेक करते हैं। डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या जो लिक्विड है वो भी इलेक्ट्रिसिटी को चालित करते हैं या विद्युत के चालक होते हैं। टू टेस्ट वेदर अ लिक्विड अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट, वी कैन यूज़ द सेम टेस्टर। तो हम इस चीज़ को चेक करने के लिए कि लिक्विड में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है या नहीं होता है, तो हम सेम टेस्टर, इसी टेस्टर के द्वारा टेस्ट करेंगे। ठीक है। However, replace the cell by a battery also before using a tester. We should check whether it is working or not. जो सेल है उसको रिप्लेस करेंगे एक बैटरी में, ऑल्सो बिफोर यूजिंग द टेस्टर। टेस्टर को यूज़ करने के पहले वी शुड चेक वेदर द वर्किंग और नॉट, कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, एक्टिविटी में क्या बताया है, टेस्टर को आप क्या करो, कंप्लीट सर्किट बनाओ, बल्ब क्या जलेगा या नहीं जलेगा, ये सब क्या है, या बल्ब फ्यूज़ है, कनेक्शन लूज है, ये सब अपनी क्या एक्टिविटी, मतलब इस तरीके से आपको एक एक्टिविटी करना है। एक्टिविटी 14.2 में क्या करना है, रबड़ कैप लेना है बॉटल की। इस तरीके से एक्टिविटी तो मैं आपको नहीं पढ़ा रही, सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा रही हूँ। अब ये देखो, when the liquid between the two ends of tester allows the electric current to pass, the circuit of the tester become complete। जब जो लिक्विड है, देखो ये लिक्विड है, लेमन जूस है, ठीक है, इसमें क्या भरा है, नींबू का जूस भरा है। तो जब लिक्विड होता है जिसके दो एंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास करते हैं, एक इधर डाला एक इधर डाला, और इसमें से अपन इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं।
तो जो सर्किट होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। इधर सेल लगाया, इधर बल्ब लगाया, वो इधर क्या लेगा, नींबू का जूस, लेमन का जूस। तो क्या हो गया, अम्ल है, नींबू का जूस में क्या है, सिट्रिक अम्ल या अम्ल है, तो इसके कारण क्या होता है, इसके अंदर से करंट पास हो जाता है। ठीक है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है। द करंट फ्लोज इन द सर्किट एंड एंड बल्ब ग्लो। करंट जो होता है सर्किट का कंप्लीट हो जाता है और बल्ब ग्लो हो जाता है। When the liquid does not allow the electric current to pass, the circuit of the tester is not complete and the bulb does not glow. लेकिन लिक्विड में अगर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और बल्ब ग्लो नहीं होगा। ठीक है, विनेगर, तो विनेगर या लेमन जूस जो है वो क्या है, गुड कंडक्टर है। इन सब सिचुएशन इवन थ्रो द लिक्विड is conducting, the bulb may not glow, it may have happened in activity 14.2. what can be the reason? इसी तरीके से कुछ और भी लिक्विड रहते हैं जिसमें से करंट पास नहीं होता है, वो उस एक्टिविटी में आपको बताएंगे और बल्ब नहीं जलेगा। डू यू रिमेंबर वाई द बल्ब ग्लो व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट? आप जानते हैं कि क्यों जला, ये इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ तो क्यों जला? ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट of current, the filament of the bulb gets heats to high temperature and it start glowing. मतलब जब सर्किट कंप्लीट हुआ तो बल्ब के जलने का कारण क्या है, हीटिंग इफेक्ट है। क्या है इसके, उसमें प्रभाव या हीटिंग इफेक्ट है। फिलामेंट जो होता है बल्ब का वो गर्म होता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है, और जो बल्ब रहता है जैसे इसके, उसको अपन क्या बोलते हैं, फिलामेंट रहता है। हीटिंग इफेक्ट हुई, ये गर्म हुआ, गर्म के कारण ये क्या हुआ, बल्ब ग्लो करा। However, if the current through a circuit is too weak, जब सर्किट होता, करंट का जो सर्किट होता अगर बहुत ज़्यादा वीक रहता है, the filament does not get heated, तो फिलामेंट गर्म नहीं होता है sufficiently, और ये बल्ब ग्लो नहीं होता। मतलब अगर फिलामेंट सफिशिएंटली जितना हमें चाहिए उतना गर्म नहीं होता है तो बल्ब ग्लो नहीं होता है। एंड वाई इज़ द करंट इन द सर्किट वीक? क्यों इस करंट का सर्किट वीक रहता है? थ्रो अ मटेरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट में नॉट कंडक्ट इट एज इजीली एज अ मेटल। As a result, the circuit of the tester may be complete and yet the current through it may be too weak and make the bulb glow. तो जो कंप्लीट हो जाता है सर्किट और क्या हो जाता है, बल्ब ग्लो करने लग जाता है। कैन वी मेक अनदर टेस्टर विच कैन डिटेक्ट अ वीक करंट? क्या हम किसी और टेस्टर को यूज़ कर सकते हैं जो डिटेक्ट करे वीक करंट को? We can use another effect on electric current to make another kind of tester. Do you recall that electric current produce a magnetic effect? क्या हम जानते हैं कि जो करंट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट को भी बताता है क्या? What happens to a compass needle kept nearby when current flow in a wire? क्या होगा अगर किसी कंपास नीडल, ये अपन ने 6 में पढ़ा था ना, कंपास नीडल रहती है, इसको अपन अगर रखें जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो इवन इफ द करंट इज स्मॉल, क्या करंट स्मॉल है, द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल कैन बी सीन, तो इसका डिफ्लेक्शन देख जा सकते हैं मैग्नेटिक नीडल का। कैन वी मेक अ टेस्टर यूजिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट? तो क्या हम इसमें टेस्टर बता सकते हैं मैग्नेटिक करंट में? ये देखो, आपने एलईडी बल्ब देखे होंगे, इससे देयर आर 2 वायर्स कॉल लीड्स अटैच टू ए एलईडी बल्ब। ये आपके एलईडी बल्ब नहीं रहते, इस तरीके से उसने कॉइल लगाई, ये मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करता है कंपास नीडल। ये हो गया। अब देखो टेबल 14.1, इसको मैं आपको समझा देती हूँ। लेमन जूस रहता है, कंपास नीडल रिफ्लेक्शन करती है, यस करती है, गुड कंडक्टर है, यस। अब विनेगर, विनेगर में भी क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा, कंडक्टर है, यस। टेप वाटर मतलब जो जल रहता है वो क्या करता है, डिफ्लेक्शन बताती है क्या नीडल उसके अंदर, यस। और कंडक्टर क्या है, गुड है क्या, यस, क्योंकि पानी से तो करंट पास होता ही है। वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल क्या है, कंपास अगर नीडल शो करेगी क्या, नो करेगी,
गुड कंडक्टर है क्या, इंसुलेटर है, नहीं है। गुड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर, इसमें क्या लिख दोगे, पुअर कंडक्टर, हो गया। अब अगला देखो, मिल्क। मिल्क में से क्या करंट पास होता है क्या, तो आएगा यस। और क्या है, गुड कंडक्टर है। क्या है ये, गुड कंडक्टर। अब आएगा हनी। हनी में से करंट पास होता है क्या, क्या लिखोगे, नो। और क्या है ये, पुअर कंडक्टर। ये आपको टेबल पूरी भर लेना है। इसके बाद और चीज़ें बताना है। अब इसके अंदर लिख दो केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल में भी आ जाएगा नो और पुअर कंडक्टर जाएगा। अब अगला है डिस्टिल्ड वाटर। नो, पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर भी बोलते हैं और इसको इंसुलेटर भी बोलते हैं। अब है कर्ड वाटर। यस आएगा और गुड कंडक्टर। फिर आएगा सोडा। ये भी कंडक्टर, ठीक है। तो आपको 2-3 एग्जाम्पल बता दी, बाकी इसको टेबल भरना बता दी। फ्रॉम टेबल 14.1 वी फाइंड दैट सम लिक्विड आर गुड कंडक्टर और सम पुअर कंडक्टर। मतलब हम देखेंगे कि इसमें कुछ जो लिक्विड है वो गुड कंडक्टर है, कुछ जो पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर मतलब इसके अंदर से कोई भी एनर्जी पास नहीं होती, कोई भी करंट पास नहीं होता। वी हैव टेस्टेड एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशन most material can conduct, that is why it is preferable a classify material as good conductor and poor conductivity to classify as conductor and insulator। अब इसके अंदर आपने क्या देखा, कुछ कंडीशन ऐसी रहती है जिसमें जो मटेरियल होते वो आसानी से क्या कर सकते हैं, करंट पास होती है, उसे गुड कंडक्टर बोलते हैं। जबकि कुछ में से करंट पास नहीं होता, उससे पूरा कंडक्टर या इंसुलेटर बोलते हैं। वी हैव टेस्टेड द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टेप वाटर, लेट अस नाउ टेस्ट द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डिस्टिल वाटर। हमने टेस्ट कर लिया है कि किस तरीके से आप इस एक्टिविटी में करेंगे कि टेप वाटर में किस तरीके से करंट पास होता है और डिस्टिल वाटर जो होता है उसमें से करंट पास क्यों नहीं होता। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का मैं आपको बाद में रीड करूँगी। आप इसे घर पे रीड करिए।